अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस के साथ उमर फ़ारूक आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान की सारी सियासत इस वक्त JIT के इर्द गिर्द घूम रही है। उसके होने वाली प्रोसीडिंग्स के हवाले से मुल्क में बात हो रही है। PTI और PMLN दोनों का रेटरिक जो है वो JIT के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन जो भी रेटरिक ये दोनों पार्टीज़ अपनाए हुए हैं उसका मकसद इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होना है, आइंदा आने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज होना है। इलेक्शन में अभी काफ़ी अरसा बाकी है, लेकिन तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ PMLN, PTI और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी इलेक्शन तक, इस पर हमने एक तफसीली रिपोर्ट बनाई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें अब इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर चुकी हैं, लेकिन इंतखाबात से कबल एक बड़ा मरहला दरपेश है और वो है पनामा स्कैंडल के हवाले से JIT के सामने वजीर आजम और उनके खानदान की पेशी। इससे हटकर अगर देखा जाए तो सियासी जमातें अपनी अपनी तंजीमों को इंतखाबात की तैयारी के अहकाम जारी कर चुकी हैं। देखिए जी, मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान पार्टी है वो तो चाहेगी कि इलेक्शन जो से उसके मुकर्ररा वक्त पर हों 2018 के मिड के बाद, क्योंकि वो चाहेंगे अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सारे मुकम्मल करने, पावर प्रोजेक्ट, CPAC और जो भी उनकी मईशत में उनकी कारकर्दगी है, तो उनका तो नारा डेवलपमेंट और मज़ीद डेवलपमेंट होगा और तरक्की होगा कि हमने पाकिस्तान को एक मुश्किल सूरत हाल से 2013 के बाद निकाला, जो उनका दावा है, और 2018 में हमने पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल कर दिया, हमने गवर्नेंस को स्टेबल किया, हमने मिलिट्री ऑपरेशंस किए, कराची का ऑपरेशन किया, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, ट्राइबल बेल्ट, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, और पाकिस्तान में ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया। तो उनका नारा तो बेसिकली डेवलपमेंट होगा और हमने पाकिस्तान को स्टेबल किया। PTI का प्रॉब्लम यह है कि KP के गवर्नमेंट ने कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं है, उनकी कारकर्दगी बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर है, यानी पंजाब के एट पार भी कह सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं कर सके, कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं है। तो वो तो इन्हीं पनामा एलिगेशंस और मुस्लिम लीग नून को डिस्क्रेडिट करते हुए इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे। पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो क्योंकि उनकी सिंध गवर्नमेंट की जो सी कारकर्दगी है कोई बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि सबसे वर्स्ट है अगर कंपेयर किया जाए बाकी सूबों से, तो वो सिर्फ मेरा ख्याल है पॉलिटिकल रेटरिक पे रिलाई करेंगे और वो मुस्लिम लीग नून को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। उनके पास इलेक्शन में जाने के लिए कोई बड़ा नारा नहीं है, सिवाय जो उनका डेमोक्रेसी के हवाले से उनके क्रेडेंशियल्स हैं और जो उनका पास्ट में बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार रहा है। ज़रदारी साहब के पास अपने क्रेडेंशियल्स में सिवाय 18वीं तरमीम के कुछ दिखाने को नहीं है। मैं जैसे कि आपसे कह रहा था कि डायरेक्शन अगर क्या ले रही है, उसके जवाब में एक ही लफ्ज़ ज़हन में आता है, वो है एजिटेशन या मिनिमम जो डिवाइसिवनेस। इस वक्त जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सुनो, उसमें बहुत सी ब्रॉड लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हो चुकी हुई हैं और बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम प्रॉस्पेक्ट है इस चीज़ का कि किसी स्टेज के ऊपर ये लोग आपस में मिल के एक कंसेंसस डेवलप कर सकेंगे ऑन द लाइंस ऑफ जो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान हुआ था। और मेरा ख्याल है कि जो किसी न किसी शक्ल में आज तक भी रेलिवेंट है। मैं फ़ील करता हूँ कि आज भी शायद पीपल्स पार्टी कोई ऐसा स्टेप ना उठाए, जैसा कि इमरान खान जब एजिटेशन कर रहे थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्लियामेंट में इकट्ठी हो गई थी। मैं आज भी फील करता हूँ कि शायद उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ रेमिनेंट्स बाकी हैं और पीपल्स पार्टी उस नहज तक ना जाए जिससे कि सिस्टम को कोई डेंजर हो। उसके अलावा जो डिवीज़न है वो है इस वक्त PMLN और PTI के दरमियान, और मेरा ख़्याल है कि वो वहाँ रेकन्सिलिएशन का कोई प्रॉस्पेक्ट मुझे नज़र नहीं आता। उसके लिए तमाम आंखें जो हैं इस वक्त वो JIT और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं। उनके फ़ैसले के ऊपर डिपेंड करता है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे रिएक्ट करेंगी और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी हमदर्दियाँ एक या दूसरे के साथ हैं, उनका रोल क्या होगा। एक जिसे कहते हैं ना कि एक बंद गली में पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बंद होकर रह गई हुई है और उसके आगे जाने के चांस और किस शक्ल में आगे जाती है उसका इन्हिसार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर है। आई होप कि वो बहुत जल्दी आ जाए ताकि किसी न किसी तरफ हालात जो हैं वो डायरेक्शन जो है वो क्लियर हो। एक तरफ इमरान खान हैं जो पंजाब के बासर अफराद को अपनी जमातों में शामिल करने की मुहिम का आगाज कर चुके हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि JIT के बाद सियासी मुखालफिन से इनका असल मुकाबला इंतखाबी अखाड़े में होगा। चंद दिन में JIT की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी
अदालत का फैसला भी आ जाएगा, लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए एक बड़ी जेआईटी भी बैठने वाली है, एक बड़ी अदालत भी लगने वाली है। 20 करोड़ आवाम की जेआईटी, 20 करोड़ आवाम की अदालत, हम सबको उस जेआईटी के सामने पेश होना है। टिकट्स तो पार्टी मेरिट के ऊपर देगी, हम इन सबको खुशामदीद कहते हैं। अभी और भी लोग आ रहे हैं और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह आप अभी आने वाले दिनों में और भी नाम शामिल हो रहे हैं। 900 टिकट देने आखिर में हमने, और इस बारी तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में स्वीप करेगी। अभी से तैयारी कर रहे हैं हम उसकी। जो ग्रास रूट पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में वो कभी भी ग्रास रूट पॉपुलैरिटी इलेक्शन रिजल्ट्स में ट्रांसलेट नहीं हुई है। ये मेरी एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी रहा हुआ है और मैं उसको जितना भी देखा है ये मेरा ख्याल है एक सही कंक्लूजन है। वो कहने वाले ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही फेयर इलेक्शन हुआ था, उसके बाद मुल्क जो था वो 2 लाख हो गया था। 1970 का इलेक्शन जो था। तो जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत करती रही है एक सूबे के ऊपर, उनका होल्ड उतना ज़्यादा होता है। और PMLN जो है उसने बहुत देर तक हुकूमत की। आज का आप सेंट्रल पंजाब की क्या बात करते हैं, आप पूरे पंजाब में वर्चुअली कोई चपरासी जो है वो भी चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर भर्ती नहीं होता। सो एक लाजमी बात है कि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नेटवर्क नहीं है बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव नेटवर्क भी है। और लास्ट टाइम जो इलेक्शंस का प्रॉब्लम हुआ था वो भी इसी बेसिस के ऊपर हुआ था कि उस एग्जीक्यूटिव नेटवर्क की बेसिस के ऊपर लोगों ने एक्यूज़ किया था जी कि आपने मैनिपुलेट किए हैं इलेक्शंस। तो एक लिहाज से अगर कहा जाए कि अगर आप इन दोनों चीज़ों को, पॉलिटिकल सपोर्ट बेसिस जो है उनका और जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्लैश एग्जीक्यूटिव नेटवर्क है उसको मैनिपुलेट करने की बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो शायद आपकी बात सही हो कि ऐसा लगता है जैसे कि शायद वो फिर एक दफ़ा पंजाब से मेजॉरिटी पार्टी के तौर के ऊपर इमर्ज कर सकेंगे। लेकिन इसका एक और जो इन्हिसार है वो है कि इस जो भी जजमेंट आती है उससे वो कितने डेंट होते हैं, क्या वो डेंट होते हैं कि नहीं होते, अगर होते हैं तो कितने डेंट होते हैं, और उसका असर जो है फिर इलेक्शंस के ऊपर डेफिनेटली नज़र आएगा आपको। अब तक की सियासत इल्ज़ामात के इर्द गिर्द घूम रही है। इस सियासत का महवर JIT में होने वाली तहकीकात हैं। और वो इसाक डार का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इसका मतलब वो मनी ट्रेल है। तो और इनको डर लगा हुआ है कि अब अगली बारी आनी है जो असल इसमें जिनके असल तफ्तीश करनी चाहिए, जो इसाक डार हैं, जो नवाज शरीफ है और जो शहबाज शरीफ है। ये सारा मोमेंटम उनको बुलाने से पहले बिल्ड किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि इतना मुतनाज़ा कर दिया जाए JIT को कि ये फिर बच जाए। ये हमेशा बचे हैं, आज तक इनका कभी एहतसाब नहीं हुआ, तो ये फिर से बच जाए। तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी हम मीटिंग करके आ रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि नवाज शरीफ को रिज़ाइन करवाएं जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा, इदारों के ऊपर बैठा हुआ है। ख़ास तौर पे SCCP, ये जो हिजाजी है उसका चेयरमैन, वो ख़ास इसाक डार का आदमी है। इसाक डार की इसके अंदर तफ्तीश होने वाली है और नवाज शरीफ का और इसाक डार का और शहबाज शरीफ का एक ही केस है, हुदैबा पेपर मिल। ये कैसे ये होने देंगे? उनके नीचे इदारे हैं, कैसे इदारों को काम करने देंगे? मैं अभी JIT के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करके आया हूँ। मेरे तमाम असासों और वसाइल की सारी दस्तावेज़ात पहले ही मुतल्लका इदारों बशमूल सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं। आज मैंने एक बार फिर ये सारी दस्तावेज़ात JIT को दे दी हैं। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की सरबुलंदी के हवाले से आज का दिन संगे मील का दर्जा रखता है। मेरी हुकूमत ने और मेरे सारे ख़ानदान ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है
आपको याद होगा कि तकरीबन 1.25 साल पहले मैंने पनामा लीक्स का मामला सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन कायम करने का ऐलान कर दिया था। अगर उस वक्त मेरी पेशकश को सियासी तमाशों और साजिशों की नज़र ना किया जाता तो ये मामला आज तक हल हो चुका होता। मैंने तो अल्लाह के फजलो करम से एक एक पाई का हिसाब दे दिया है और मेरे एहतसाब का सिलसिला मेरी पैदाइश से भी पहले 1936 से शुरू हुआ है और मेरी आइंदा नस्लों तक फैला हुआ है कोई ऐसा ख़ानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? मेरा एहतसाब हमारे सियासी मुखालिफिन पीपल्स पार्टी के हर दौर में भी हुआ। पनामा गेट स्कैंडल के हवाले से मचने वाले शोर से अगर हट के देखा जाए तो तीनों बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन मोड में जा चुकी हैं। उनकी मरकज़ी क़यादत ना सिर्फ इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है बल्कि ज़िली सतह पर अपनी तंजीमों को उन्होंने ये डायरेक्टिव्स भी इशू कर दिए हैं कि वो इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दें। इलेक्शन में अभी 1 साल से ज़्यादा का अरसा बाकी है, लेकिन वो सियासी सरगर्मी जो इलेक्शन से मुंसलिक की जाती है वो अभी से शुरू हो चुकी है। मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे की क़यादत पर माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात लगा रही हैं और दोनों जमातों का तमाम तर जोर इस बात पर है कि किसी तरह एक दूसरे की क़यादत को नाअहल करवा दें। मेरा ख्याल है कि जो पिछला 1-1.5 साल है, ख़ासतौर पर जब से पनामा केस जो है और जो ICIJ के इंकशाफात हैं उसके बाद से मेरा ख्याल है कि तीनों पार्टियों का जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, जिनका सबसे ज़्यादा वोट बैंक भी है और जिनकी सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भी है पार्लियामेंट में, उनकी पॉलिसी ये रही है, क्योंकि PMLN तो डिफेंसिव पे रही है पिछले 1-1.25 साल और ख़ास तौर पे जो केस चला है जो सुप्रीम कोर्ट में इस साल, तो PMLN डिफेंसिव पे थी। नेचुरली वो एक अग्रेसिव डिफेंस करते रहे हैं अभी तक पॉलिटिकली, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो PTI है उनकी जो लीडरशिप है या 2nd ईयर 3rd ईयर जो 1st ईयर है उनका, उनसे जो जब भी बात हुई तो मेरा ख्याल है उनका ये ख्याल रहा है हमेशा, और उन्होंने उसका इन सो मैनी वर्ड्स हमेशा इजहार भी किया है कि ये उनके लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में और ख़ास तौर पे PTI के लिए कि PMLN जो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है और जिसका चांस है 2018 में दोबारा शायद वापस आने का, उनको पिन डाउन किया जाए इस करप्शन एलिगेशंस में, पनामा केस में। तो मेरा ख्याल है उन्होंने सारी एनर्जीज़ अपनी पॉलिटिकल जो सी हैं PTI ने पिछले 1-1.25 साल में थ्रू एजिटेशन, थ्रू पब्लिक मीटिंग्स, एजिटेशन बार बार और मतलब वन आफ्टर द अदर पूरे मुल्क में उन्होंने सारी एनर्जी इस पे फोकस की, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उनको हम डिस्क्रेडिट कर दें करप्शन एलिगेशन से, और अगर इन केस उनको GIT से या सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार दिया जाए तो वो तो उनके लिए बहुत अच्छा सिनारियो होगा। और मेरा ख्याल है इमरान खान भी सारी कंपेन अपनी एजेंसी है उन्होंने अभी तक वो करप्शन एलिगेशंस और पनामा केस के गिर्द ही बुनी है। इत्तलात के मुताबिक मुल्क के तीनों बड़ी सियासी जमातें यानी पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम लीग नून अपनी ज़िली तंजीमों को इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अहकामात जारी कर चुकी हैं। इलेक्शन मोड में तो नहीं है लेकिन तैयारी हो रही है उसकी जी। इलेक्शन मोड में तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ट्रेडिशनली जो है वो तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ 4-6 महीने पहले फॉर्मल इलेक्शन मोड में जाते हैं, लेकिन एक सॉफ्ट इलेक्शन मोड की अगर आप बात करते हैं तो मेरा ख्याल है PTI परपेचुअली एक सॉफ्ट इलेक्शन मोड में होती है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी उन्होंने पिछले 6 महीने में खासे जलसे वगैरह किए हैं।
और अब ज़्यादा उसमें उनमें ज़रा तेज़ी इसलिए आई है कि उन्होंने बहुत सा लूज़ किया है, पंजाब की फर्दर ग्राउंड उन्होंने पीटीआई को लूज़ की है, तो उनमें भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी तेज़ी आएगी। लेकिन पीएमएलएन ऐसा लगता है कि जैसे अदर दैन ये स्टेटमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो देते हैं, उनके बहुत सारे कारिंदे देते हैं, अदर दैन दैट मेरा ख्याल है कि कोई इस वक्त जामे उनकी इलेक्शन स्ट्रैटेजी या इलेक्शन मोड मुझे सामने नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा आपके पहले सवाल के जवाब में कि इसका इन्हिसार जो है वो इस बड़े फ़ैसले के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। उसके फ़ौरन बाद मैं फ़ील करता हूँ कि एक डिफरेंट एक सिनारियो जो है वो सामने आएगा। अगर हम उस डिवाइसिवनेस और उस एजिटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो शायद सियासत जो है हमारे मुल्क की वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ सके। लेकिन वो डिपेंड करता है एक्सेप्टेंस के ऊपर कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो यकजुबान हो के जो भी फ़ैसला आए उसको एक्सेप्ट करें और फिर 2018 के इलेक्शन की तरफ बढ़े। ये बात यकीनी है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई पनामा स्कैंडल के हवाले से इल्ज़ामात को अपना बुनियादी इंतखाबी नारा बनाएंगी। आज मैंने अपनी पार्टी को, सारी पार्टी को कॉल दे दिया कि वो सब तैयार हो जाए। हमें खदशा है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ करना है, किसी ना किसी ज़ुबानी वारदात तो कर रहे हैं, हम समझते हैं कि अगली भी वारदात करेंगे। मैंने अपनी पार्टी के कारकुनों को सारी जगह कॉल आज दे दिया कि आप तैयारी करें, हम अब खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ, पब्लिक सड़कों पे आएगी। ये वो 97 नहीं जो इन्होंने इस तरह करके बच गए थे, अब इंशाल्लाह ये कौम सड़कों पे आएगी और मैं इंशाल्लाह इनको निकालूंगा सड़क। मुस्लिम लीग नून के कोई कारकुन नहीं होते। जब जनरल मुशर्रफ ने 99 में कू किया था तो कोई नहीं नज़र आ रहा था। जब वो 2007 में वापस आया था सऊदी अरेबिया से तो तब भी सन्नाटा था सड़कों के ऊपर कि तो कोई कारकुन नहीं था। इनके कारकुन नहीं होते, इनकी पंजाब पुलिस होती है। कारकुन और लोग होते हैं तहरीक इंसाफ के, और हम आपको निकाल के दिखाएंगे। इस बारी सारी कौम तैयार बैठी हुई है। ये तो हम चुप करके बैठ रहे हैं कि हम इंतज़ार करें जेआईटी का, कौम तो पहले तैयार बैठी हुई है। देखिए जी, ये मैं कहूँगा कि हम पहले भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए थे। जब चौधरी इफ्तिखार चौधरी को जब जनरल मुशर्रफ ने निकाला था, तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा शिरकत की थी उसमें। तब हमारी इतनी बड़ी जमात नहीं थी, और अब तो हमारी ट्रेन जमात है, सड़कों के ऊपर ट्रेन हुई है, और हम अब बिल्कुल अब तैयार हैं। हम खड़े होंगे फिर से सुप्रीम कोर्ट के साथ। सियासी तज्जियाकार पीपल्स पार्टी के बारे में इस राय का इजहार कर रहे हैं कि वो इंतखाबात से कबल हुकूमत के साथ किसी किस्म की महाजराई की तरफ जा सकती है। पीपल्स पार्टी की सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है जो कि मेरा ख्याल है पंजाब में उनकी लीडरशिप बहुत देर से डिमांड कर रही थी। वो कॉन्फ्रंटेशनल सियासत थी, वो कॉन्फ्रंटेशनल एक रवैया था जो चाह रहे थे कि जी हमने पीएमएलएन को टेक ऑन करना है, क्योंकि वो हम सीड कर रहे हैं ग्राउंड टू पीटीआई अदरवाइज। क्योंकि पीटीआई जो थी वो कॉन्फ्रंटेशनल सियासत में थी, और वो पार्टी जो कि पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है उसको उन्होंने टेक ऑन किया हुआ था। और ये जेआईटी और सुप्रीम कोर्ट का जो चक्कर है वो उसी चक्कर। लेकिन उसमें जरदारी साहब के अपने बड़े इशूज़ हैं, जरदारी साहब के अपनी ज़ात के बड़े इशूज़ हैं, जरदारी साहब के केसेस के प्रॉब्लम रहे हुए हैं बहुत ज़्यादा। और जरदारी साहब को आज भी ये खौफ है कि अगर मैंने कन्फ्रंट किया पीएमएलएन को तो ये मुझे डैमेज कर सकते हैं। तो आज भी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन वन फॉर्म और द अदर शायद उनके ताल्लुकात को इंजीनियर कर रहा है, उनके ताल्लुकात को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन उनकी सियासत अगर आप मुझसे एक कमेंटेटर के तौर के ऊपर पूछते हैं तो उनकी सियासत सिर्फ एक ही थी पंजाब में खासकर, जहाँ के वो बहुत ग्राउंड लूज़ कर चुके हुए हैं। वो था कि वो पीएमएलएन को टेक ऑन करें। अब तो वो अपने बहुत सारे लोग भी खो चुके हुए हैं, पीटीआई वहाँ चले गए हुए हैं, कुछ और लोग भी मेरे इल्म में है कि वो भी जाना चाह रहे हैं। तो वो काफ़ी हद तक अपनी अब वो जो बेस थी ना, जो लीडरशिप बेस थी वो लूज़ कर चुके हुए हैं पंजाब में। 3-4 लोग अभी तक उनके पास बैठे हुए हैं। तो आज वो कोशिश भी करें तो शायद वो उस पोजीशन में हों जो नहीं हों जो कि आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले थे या 3 साल पहले थे। अगर आप उस वक्त ये लोग पोजीशन वो ले लेते तो आज शायद पाकिस्तान की सियासत का रुख ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। शायद हम जीआईटी और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे ना होते, ये मसले शायद कहीं और किसी और तरीके से हल हो चुके होते। तो उनकी पंजाब की सियासत तो सिर्फ एक ही है जी, डेफिनेटली उन्होंने पीएमएलएन को टेक ऑन करना है, लेकिन आई थिंक कि बहुत देर हो चुकी है उन्हें। इमरान खान ने मिडिल क्लासेस में तो उसने पहले से इनरोड्स बनी हुई थी जो उसकी थी। मैं फील करता हूँ कि वहाँ उसने अपनी पॉपुलैरिटी को थोड़ा सा लूज़ किया है बिकॉज ऑफ इंडक्टिंग इलेक्टेबल्स इनटू द पार्टी। अब वो एक ट्रेडिशनल सियासत जो है ना पाकिस्तान की, उसका वो कैप्टिव वो भी बन गया है, जो पीपल्स पार्टी ने फॉलो की है भुट्टो साहब के इलेक्शन, पहले इलेक्शन के अलावा जो पीएमएलएन ने फॉलो की है या पीएमएलक्यू फॉलो करता रहा है। पीटीआई भी अब वर्चुअली उसी पॉलिटिकल माइंडसेट का विक्टिम बन चुका हुआ है कि जी इलेक्टेबल्स के थ्रू जो है हम इलेक्शन जीत सकते हैं। और पार्टी के अंदर जो डिविजन है वो भी उसकी भी लाइन्स यही हैं कि आप एक तरफ वो आइडियोलॉजी की बात होती है जो कि ग्रेजुअली बहुत कमज़ोर हो चुकी हुई है।
आज जो है वो इलेक्टेबल सियासत, इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो असेंडेंट है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें कि उन इलेक्टेबल्स के थ्रू क्या पीटीआई ने कोई इनरोड्स बनाए हैं, आपने लफ्ज़ यूज़ किया मिडिल क्लास में, तो मिडिल क्लास को अगर आप निकाल दें तो मैं फील करता हूँ कि येस इन द ट्रेडिशनल सेंस पीटीआई ने इनरोड्स बनाए हैं कि अगर आप इन इलेक्टेबल्स को वो टिकट्स देता है तो शायद वो चंद ज़्यादा सीटें हासिल कर सके। लेकिन इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट इन द मिडिल क्लास, आई थिंक शायद उसने लूज़ किया है। जहाँ तक तीसरी पार्टी का सवाल है, पीपल्स पार्टी क्योंकि वो इसमें कोई बड़ी प्लेयर नहीं थी, 2013 के इलेक्शन के बाद सबसे डिसमल परफॉर्मेंस थी उनकी, वो एक सूबे में महदूद हो गए थे। तो मेरा ख्याल है उनको भी लगा कि शायद रिवाइवल के लिए, अपनी पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए नवाज़ शरीफ साहब और PMLN को पिन डाउन किया जाए इसी करप्शन एलिगेशंस पे। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि बैड गवर्नेंस इन सिंध और प्लस जो ज़रदारी साहब का जो बैकग्राउंड है, उनका बैगेज है एलिगेशंस का करप्शन की, उसकी वजह से लोग उस पर उतना तवज्जो उनकी पॉलिटिकल रेटरिक पे या उनके पॉलिटिकल एलिगेशंस पे उतना तवज्जो नहीं देते विज़ मुस्लिम लीग नून। तो बेसिकली हुआ ये है कि तीनों पार्टियां वो करप्शन एलिगेशंस के को डिफेंड करने में और लगाने में, इसी में सारी एनर्जी सर्व कर दी हैं। और उसी दौरान आप देखते होंगे कि जो ये बजट है जो मौजूदा 2017-18 का, उसको भी ओवरशैडो हो गया वो इसी एजिटेशन और इसी पॉलिटिकल रेटरिक में, और लोगों को किसी पार्टी ने भी कोई प्रॉपर जो अपोजिशन पार्टी है उसने इनपुट नहीं दिया इस हवाले से। तो पाकिस्तान का जितना भी पॉलिटिकल ये सीन है वो करप्शन एलिगेशन और पनामा केस पे ही उसके गिर्द ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है। मुल्क की सियासत में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि असल मुकाबला PTI और PMLN के दरमियान होगा। तीसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत इस वक्त सानवी होकर रह गई है। सो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 2018 के इंतखाबात से पहले जो भी मुकाबला, जो भी कॉन्टेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट है वो PTI और PMLN के दरमियान है। ताहम PTI के पास दो ही रास्ते हैं, एक कि वो पनामा स्कैंडल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को अपने बुनियादी इंतखाबी नारा बनाए, और दूसरी तरफ वो अपनी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को आवाम के सामने पेश करके वोट हासिल करने की कोशिश करे। बेस्ट ऑफ़र क्या करेंगे उमर साहब? मतलब आज तक मेरा ख्याल है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मुल्क में ऑपरेट कर रही हैं, इलेक्शन से पहले वो बड़े एक बहुत ही किस्म के अपने मैनिफेस्टोज़ देती हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वर्चुअली कोई भी अपने मैनिफेस्टोज़ को इम्प्लीमेंट तो कर नहीं सका। अब अगर कोई चीज़ नई बनती है तो वो ये है जी कि चलें उस बंदे को जिसको आपने ट्राई नहीं किया उसको भी ट्राई करके देख लीजिए। हालांकि वो भी जैसा कि मैंने पहले कहा है कि वर्चुअली वही एक पॉलिटिकल पार्टी, उसी अंदाज़ की तर्ज की एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी हुई है PTI, जैसे कि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन शायद इमरान खान की ज़ात अभी तक कोई चीज़ कैरी करे, मैं शायद की बात कर रहा हूँ कि वो कैरी करे। तो इसमें जो नयापन है वो तो मैनिफेस्टो सामने आएंगे तो हम बात कर सकेंगे। तो नयापन सिर्फ एक ही है जी कि ये एक बंदा है जिसको कि हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया, तो क्या इसको टेस्ट करना चाहिए? उसका भी काफ़ी हद तक जो है इन्हिसार जो है वो होगा KP में उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसको किस तरीके से PTI प्रेजेंट करती है लोगों तक। क्या वो जो उसने फंडामेंटल रिफॉर्म्स वहाँ करने की कोशिश की है, क्या वो लोगों को समझ आते हैं कि नहीं, और क्या उसके असरात जो हैं वो इलेक्शन से पहले तक सामने आते हैं कि नहीं लोगों के। अगर आ गए और उसके साथ साथ इमरान की अपनी ज़ात हुई तो मेरा ख्याल है कि ये एक सेलिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है शायद, लेकिन इसके बारे में कुछ चीज़ डेफिनेटिवली कहा नहीं जा सकती। मेरा ख्याल है जी PTI का जहाँ तक ताल्लुक है वो ऑलरेडी इलेक्शन मोड में चले गए हैं। उनका ये ख्याल था कि 2017 के शुरू में इलेक्शन हो जाएंगे और स्नैप इलेक्शंस करवा देगी मुस्लिम लीग नून या मजबूर हो जाएगी। अब उनका ख्याल है कि शायद 2017 के एंड पे या 2018 के शुरू में भी इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन और इसी वाले से उन्होंने जितनी भी कैंपेन है वो इस करप्शन एलिगेशंस के गिर्द ही बुनी है, और उनका ख्याल है कि मैक्सिमम एलिगेशंस लगा के मियां नवाज़ शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को डिस्क्रेडिट किया जाए। और इस वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने अर्ली इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। आप देखें कि उनकी चॉइसेस जो सी हैं, अब रिसेंटली उन्होंने एक बल्क में पीपल्स पार्टी के फॉर्मर MPAs और MNAs को अपनी पार्टी में शामिल किया है, और ये शो करता है कि वो इलेक्शन मोड में ही है। मुस्लिम लीग नून जो सी है वो इलेक्शन को उसके टाइम पे चाह रही है, नेचुरली जून तक उनका मैंडेट है, मई तक, और वो जुलाई अगस्त में ही चाहेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शन हो, क्योंकि वो चाहेंगे अपने डेवलपमेंट के काम जो से हैं उनको पूरा कर लें, ताकि उसका क्रेडिट जो है पावर प्रोजेक्ट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, CPAC का और ओवरऑल जो उनकी मईशत में कारकर्दगी रही है उसका ले लें, और गवर्नेंस का, उसके बाद इलेक्शन हो। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये केस है वो यूनिक है,
क्योंकि वो ना तो उनकी सिंध गवर्नमेंट की कोई अच्छी परफॉर्मेंस रही है, ना ही वो इसके लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि वो एक तीसरी पार्टी हैं, वो नेचुरली चाहेंगे इलेक्शन में किसी न किसी तरह जाना, और उनके प्रॉब्लम ये भी है कि उनको पंजाब से और KP से इलेक्टेबल कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे। तमाम माहिरीन की राय में मुस्लिम लीग नून अब तक सियासी बेअमली का शिकार नजर आती है। एक दफ़ा फिर उन्होंने निशाना बनाया इल्ज़ामात का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। अब वो खुल के बात भी नहीं करते, ये पुराना तरीका है, वो छुप के बात करते हैं, वो खुल के बात भी नहीं करते। उन्होंने कहा कठपुतलियों का खेल अब नहीं खेला जाएगा। वो कह रहे थे कि अवामी फैसलों को रोंदने की अगर रिवायत ख़त्म ना हुई तो बड़े ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। पहली बात तो मियाँ साहब, आप वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, चाहे आप इलेक्शन धांधली से जीते, फेयरली जीते, आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। खुदा का वास्ता खुलकर अवाम के सामने बात करें। कौन कठपुतलियों का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, कौन फैसले रोंदने की कोशिश कर रहा है? क्या आप ये धमकियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आपका इशारा है, आपका फौज की तरफ इशारा है? किसकी आप बात करें? खुल के बात करें ना। ये जो बुजदली वाला काम है, पीछे से छुप के वार करना और इशारों कराइयों की तरफ बात करना, ये आपने अपने दरबारियों को भी सिखाया हुआ है। आप खुद भी आज खड़े होकर ये बात कर रहे थे। लेकिन चाहे किसी की तरफ भी आपका इशारा हो, जो आपने कहा कि उसके बाद मुल्क की सलामती खतरे में पड़ सकती है, इंशाअल्लाह ताला मुल्क की सलामती को कुछ नहीं होने वाला। जमहूरियत अवाम के फैसलों का एहतराम का नाम है। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। मैं और मेरा पूरा ख़ानदान इंशाअल्लाह इस JIT और इस अदालत में भी सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। और अगले बरस बैठने वाली JIT और अवामी अदालत भी 2013 से कहीं ज़्यादा इंशाअल्लाह जोश और जज्बे के साथ हमारे हक में फैसला करेगी। ये बात तो यकीनी है कि हुक्मरान जमात अपने तरक्याती कामों को अपना इंतखाबी नारा बनाएगी, लेकिन इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपनी तंजीमों को फ़ाल करने में नाकाम रही है। अगर ये यकीन भी हो तो वो स्टैटिक जो एक एलिमेंट है वो मुझे समझ में फिर भी उससे मेरी समझ में वो भी नहीं आ रहा, बिकॉज एक थोड़ी सी मोबिलिटी तो होनी चाहिए, ख़ासकर उस इन हालात में जो कि इस वक्त उनके लिए बने हुए हैं, जिसमें कि ये कहा जा रहा है। और अगर गोइंग बाय द फेस ऑफ इट, जो कुछ JIT में आ रहा है या जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है और जो सामने आया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट शायद हालात उनके लिए इतने अच्छे ना हों। तो उस हालात में इस किस्म की सिचुएशन जब डेवलप हो रही होती है किसी भी एक बिग पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और PMLN एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो मेरा ख्याल है कि वो ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर अपने जो कारिंदे हैं, अपने जो लीडर्स हैं, उनको कहती है जी कि आप थोड़ा सा यहाँ काम शुरू करें, पॉलिटिकल काम शुरू करें। तो एक मूवमेंट एक वहाँ नज़र आती है आपको, लेकिन मुझे अभी तक वो मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। अब भी मुल्क की सियासी जमातें इस बात पर लड़ रही हैं कि मुल्क की सियासत में फ़ौज और खुफिया इदारे दरपर्दा किरदार अदा करते हैं या नहीं। इस मसले पे अब भी बयानबाजी जारी है। अपोजिशन की जमातें पीपल्स पार्टी और PTI का ख्याल है कि वो एहतसाब का नारा बुलंद करके आइंदा इंतखाबात जीत सकती हैं। असर ज़रूर पड़ेगा जी, वोट लेने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। मिडिल क्लास की हद तक तो डेफिनेटली होगा, लेकिन बाकी जो सियासत है हमारी, ख़ासकर रूरल सेक्टर में जो है, वो जोड़ तोड़ की सियासत होती है। उसमें एहतसाब का नारा जो है वो किसी किस्म का कोई मुझे असर दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अर्बन सियासत में, मिडिल क्लास सियासत में डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन PMLN के पास जो है वो अपनी जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल की, 4 जमा 1 5 साल की है, वो डेफिनेटली उसको बहुत बढ़ चढ़ के पेश करेंगे। PTI के पास, पीपल्स पार्टी के पास अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है आवाम को देने के लिए। तो PMLN तो अपनी जो इस परफॉर्मेंस को वो कहेंगे जी कि हम अगले 5 साल में इससे भी ज़्यादा करेंगे, और वो अगर ये
सेल कर पाए लोगों में। और डेफिनेटली अगर आप देखते हैं तो विजिबल तो है, सड़कें बनी हुई हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह और बहुत डेवलप हो रहे हैं। और CPEC के इट वाज अ लकी ब्रेक फॉर देम कि उस वक्त आया जिस वक्त के ये लोग इन पावर थे, तो उसको भी वो बेचेंगे, पॉलिटिकली बेचेंगे, उसको भी वो यूज़ करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। तो अगली लड़ाई जो है ना जी, वो PTI और PMLN के दरमियान मुझे होती हुई नज़र आ रही है। और शायद इनके पास, दोनों पार्टीज़ के पास कुछ ना कुछ ज़रूर हो प्रॉमिस करने का आवाम को फॉर द नेक्स्ट 5 years आफ्टर द इलेक्शन। तमाम सियासी माहिरीन इस राय का इजहार ज़रूर करते हैं कि अब इंतखाबात के दरमियान कोई मरहला बाकी नहीं रह गया, यानी इंतखाबात से पहले किसी किस्म की एहतजाजी सियासत का कोई इम्कान अब मौजूद नहीं है। देखिए, पनामा केस के फैसले के बाद अगर जो अब JIT बनी है और उसका जो फैसला आता है, मेरा ख्याल है वो तमाम पार्टीज़ क्योंकि एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी सब पे बाइंडिंग होगा। इवन इमरान खान भी, इमरान खान की जो हेयरिंग शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनका केस लिया गया था, वो भी इसलिए लिया गया था कि वो एजिटेशन ख़त्म करें, वो अदालत में आए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था उनकी पटिशन जो सी है। तो सब पार्टियों ने मेरा ख्याल है इस पे कंसेंट देकर कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होगी सब पे बाइंडिंग होगी, मेरा ख्याल है एजिटेशन का दरवाज़ा उस तरह बंद हो चुका है। और अब जो सा है वो सबके पास लिमिटेड स्कोप होगा, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के पास, क्योंकि इलेक्शन में टाइम भी कम रह गया है। तो मेरे ख्याल है पनामा का जो भी फैसला होगा वो उसको लेके चलेंगे और आइंदा वो जल्द से जुलूस करेंगे, लेकिन उनका फोकस जो सा है एजिटेशन नहीं होगा बल्कि इलेक्शन कैंपेन होगा। ये बात खुशाइंद है कि मुल्क में अब इंतखाबात से कबल किसी किस्म की तोड़ फोड़ की सियासत का इम्कान मौजूद नहीं है। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा इशू अकाउंटेबिलिटी है और बहुत सी सियासी कुव्वतें इस बात पर खुश भी हैं कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी को इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू बना दिया है। ताहम ये कहना अब तक कबल वक्त है कि ये अकाउंटेबिलिटी का नारा इलेक्शन के रिज़ल्ट पर किस हद तक असरअंदाज हो रहा होगा। बहरहाल ये बात यकीनी है कि PTI अकाउंटेबिलिटी के नारे के साथ ही नेक्स्ट इलेक्शंस में जाएगी। अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये वक्त ही बताएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।